Very warm welcome to you guys once again on our YouTube platform English with SDR Audition। आज जो है वो हमारा डे 24 होने वाला है इस सीरीज का, जो कि जिसमें हम 1500 से ज्यादा वोकैबुलरीज करने वाले हैं और स्पेशली ये सीवीटी के लिए होने वाला है। तो इससे पहले की जितने भी वीडियोस है, अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो जाएं उसे देखें और पावर करें, एम्पावर करें। 1000 से ज्यादा वर्ड्स जो है वो हो चुके हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपना डे 24, जिसमें सबसे पहला जो वर्ड है हमारा वो है प्रेम। PRIM, प्रेम। इसका जो मतलब है वो है फर्स्ट से, इसका जो मतलब है रिलेशन है वो है फर्स्ट से। तो चलिए इसी से देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है प्रेमेबल। प्रेमेबल का मतलब है जो चीज लाइक बिलोंगिंग टू द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ हिस्ट्री, यानी ऐसी चीज जो क्या करती है, हिस्ट्री के अर्लीस्ट पीरियड से बिलोंग करती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेमेबल कहते हैं। नेक्स्ट इज प्रिमोर्डियल। PRIMORDIAL। प्रिमोर्डियल ऐसी चीज होती है जो बिल्कुल बिगिनिंग से होती है, शुरुआत से ही है हमारे पास, हमारे साथ, तो ऐसी चीजों को प्रिमोर्डियल कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्राइमरी। PRIMARY। प्राइमरी। PRIMARY। प्राइमरी का मतलब होता है जो सबसे पहला हो, प्राइमरी। और फर्स्ट इन ऑर्डर और इंपॉर्टेंस, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कहते हैं। Now next is primogenitor। PRIMOGenitor। GENITOR। primogenitor। primogenitor का मतलब होता है the earliest ancestor of family, जो सबसे पहला जो पर्टिकुलर पर्सन होता है किसी भी मतलब फैमिली में, तो वो क्या होगा, हमारा प्राइमोजेनिटर होगा। नेक्स्ट इज प्राइमेसी। PRIMACY। प्राइमेसी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग फर्स्ट, यानी सबसे पहला आना, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमेसी कहते हैं। नेक्स्ट इज प्राइम। PRIME। प्राइम का मतलब होता है जो हाईएस्ट क्वालिटी का हो या फर्स्ट रैंक हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम कहते हैं। नेक्स्ट इज प्रिस्टीन। PRISTINE। प्रिस्टीन का मतलब होता है जो बिल्कुल ओरिजिनल हो या फिर प्योर कंडीशन में हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिस्टीन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्राइमोजेनिटर। PRIMOGENITURE। प्राइमोजेनिटर का मतलब होगा लाइक इनहेरिटेंस राइट्स ऑफ द फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, यानी जो पहला बच्चा होता है उसका जो भी इनहेरिटेड राइट्स है ना, वो प्रेमोजेनिटर होता है। नेक्स्ट इज प्रेमो। PRIMO। प्रेमो का मतलब होता है लीडिंग पोजीशन या फर्स्ट, ठीक है, तो वो हमारा प्राइमो। नेक्स्ट इज प्राइमस। PRIMUS। प्राइमस का मतलब होता है जो टॉप रैंकिंग का पर्सन जो होता है ना, या फिर फर्स्ट पर्सन, वो हमारा क्या कहलाएगा, प्राइमस कहलाएगा। तो आई होप ये सारे के सारे वर्ड्स जो है वो आपको क्लियर हो गए हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट रूट वर्ड व्हिच इज अल्टिम। ULTIM। अल्टिम। अब प्राइम का जो मतलब होता है वो फर्स्ट होता है, तो अल्टिम का मतलब क्या होगा, लास्ट। तो इसी से देखते हैं ना, इसके जो वर्ड्स है। सबसे पहला अल्टीमेट। ULTIMATE। अल्टीमेट का मतलब है फाइनल या फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं, अल्टीमेट कहते हैं। अब इसी से बनता है अल्टीमेटम। ULTIMATUM। अल्टीमेटम। अल्टीमेटम इज समथिंग लाइक फाइनल डिमांड हो, या रिटर्न में हो, या वार्निंग हो, कुछ भी ऐसी चीज जो फाइनल डिमांड होती है, ठीक है, फाइनल होती है, वो हमारा क्या कहलाता है, अल्टीमेटम कहलाता है। ओके, नेक्स्ट इज पेनल्टीमेट। PENULTIMATE। पेनल्टीमेट होगा यानी जो लास्ट से पहले वाला, यानी सेकंड लास्ट। पेनल्टीमेट इसी को हम कहते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है अल्टीमेटली। अल्टीमेटली मतलब होता है फाइनली, इन द एंड, ठीक है, अंत में तो ऐसा होना ही, अल्टीमेटली ऐसा होना ही है। ओके, नेक्स्ट इज अल्टीमो। ULTIMO। अल्टीमो का मतलब होता है कोई भी प्रीवियस मंथ को जब हम रेफर करते हैं तो वो होता है हमारा अल्टीमो इज रेफरिंग टू द प्रीवियस मंथ। ओके, वो होगा हमारा अल्टीमो। नेक्स्ट इज अल्टीमेसी। ULTIMACY। अल्टीमेसी का मतलब होता है कंडीशन ऑफ बीइंग फाइनल का जो कंडीशन होता है वो हमारा क्या कहलाएगा, अल्टीमेसी। नेक्स्ट इज अल्टीमेशन। ULTIMATION। अल्टीमेशन का मतलब होता है लाइक कोई भी चीज जो फाइनल स्टेज तक लेकर आई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अल्टीमेशन कहते हैं। अल्टीमेशन द एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग टू फाइनल स्टेज, यानी फाइनल स्टेज पर कोई भी चीज जब लेकर आई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अल्टीमेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज अल्टीमोजेनिचर। तो अल्टीमोजेनिचर है जो यंगेस्ट होता है, जिसको इनहेरिटेंस मिलती है, यंगेस्ट चाइल्ड, उसे हम क्या कहते हैं,
जेनीचर कहते हैं, ठीक है। इसी से बनता है हमारा टर्मिनल, टर्मिनल TERMINAL, टर्मिनल। टर्मिनल मतलब होता है जो एंड से कनेक्टेड हो, जो एंड से कनेक्टेड हो, एंड से कनेक्टेड हो, ठीक है, उसे हम टर्मिनल कहते हैं। इसी से हम कॉन्क्लूसिव जो वर्ड है वो बनता है कॉन्क्लूसिव। कॉन्क्लूसिव, कॉन्क्लूसिव क्या होगा, जो फाइनल प्रूफ दिखाए, ठीक है, कंक्लूजन दिखाए, वो हमारा कॉन्क्लूसिव हो जाएगा। तो आई होप ये सारे के सारे वर्ड्स जो है वो क्लियर हो गए हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज फेन, FIN, FIN, फेन। इसका मतलब भी जो होता है वो एंड से होता है। तो वर्ड देख लेते हैं, फाइनाइट, फाइनाइट FINITE, फाइनाइट जिसका अंत ना हो, जिसका एंड ना हो, वो हमारा क्या होता है, मतलब हैविंग, सॉरी, हैविंग लिमिट्स, जिसका अंत होता है वो फाइनाइट होता है, और जिसका अंत नहीं होता वो इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट होता है, जिसका अंत नहीं होता है इनफाइनाइट होता है। अब इसी से बनता है फिनाले, फिनाले यानी जो एंड होगा वो होगा हमारा फिनाले होगा, ठीक है। और इसी से बनता है फाइनलिटी, FINALITY, फाइनलिटी। फाइनलिटी मतलब होता है यानी जो एक स्टेट, ऐसा स्टेट, फाइनल होने का जो स्टेट होता है वो होता है हमारा फाइनलिटी, ठीक है। इसी से बनता है डेफिनेटिव, डेफिनेटिव, डेफिनेटिव। डेफिनेटिव का मतलब होता है कोई भी चीज कंप्लीट और फाइनल, कंप्लीट और फाइनल, कंप्लीट और फाइनल डेफिनेटिव कहलाता है। इसी से बनता है फिनिश, फिनिश मतलब जो चीज कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती है, ठीक है। अब इसी से बनता है कन्फाइन, कन्फाइन मतलब किसी को एंड कर देना, मतलब किसी को सीमित कर देना, ठीक है, वो होता है हमारा कन्फाइन। इसी से होता है रिफाइन, REFINE, रिफाइन मतलब जो भी फॉल्ट है उस फॉल्ट को क्या करना, खत्म करना, रिफाइन करना, कम करना, इंप्रूव करना, वो हमारा रिफाइन। नेक्स्ट इज फेनिस, FINIS, फेनिस। फेनिस का मतलब होता है कोई भी कंक्लूजन जो है वो कंक्लूजन हमारा क्या कहलाएगा, फेनिस कहलाएगा। नेक्स्ट इज फाइन ट्यून, फाइन ट्यून FINE, फाइन ट्यून। फाइन ट्यून मतलब कोई भी जो ऐसी चीजें जिसमें छोटी मोटी क्या है, इंप्रूवमेंट्स की जरूरत होती है या फिर हम करते हैं, तो वो होता है हमारा फाइन ट्यून, FINETUNE, फाइन ट्यून। जो हम छोटी मोटी इंप्रूवमेंट्स करते हैं वो हमारा फाइन ट्यून कहलाता है। तो आई होप ये सारे के सारे वर्ड्स क्लियर हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट रूट वर्ड विच इज टेम्प, TEMP, टेम्प। टेम्प का जो मतलब है वो है टाइम से। टेम्प का जो मतलब है वो किसा है, टाइम से। तो चलिए इसी से देखते हैं टेम्पोरल। टेम्पोरल जो टेम्पररी बेस पे परमानेंट ना हो, जो परमानेंट ना हो, ठीक है, टेम्पोरल कहलाएगा। अब इसी से होता है कंटेम्पररी, कंटेम्पररी, कंटेम्पोरेरी। कंटेम्पोरेरी क्या होगा, लाइक एग्जिस्ट इन द सेम टाइम, सेम टाइम पीरियड में जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जैसे दो सुपर हीरोज है सेम टाइम में एग्जिस्ट करते हैं तो वो कंटेम्पोरेरी होगा, ठीक है। टेम्पो, टेम्पो एक पेस होता है, ठीक है, टेम्पो एक स्पीड या रिदम है, वो कह सकते हैं हम टेम्पो। टेम्पराइज करना, TEMPORIZE, टेम्पराइज। टेम्पराइज का मतलब होता है लाइक टू डिले मेकिंग अ डिसीजन, यानी डिसीजन लेने में क्या करना, डिले करना, डिले करना, डिसीजन लेने में टेम्पराइज कहते हैं। यानी कि वाई आर यू टेम्पराइजिंग, यानी आप डिसीजन लेने में इतनी देरी क्यों कर रहे हो, तो टेम्पराइज करना, ठीक है। नेक्स्ट इज टेम्पोरालिटी, TEMPORALITY, टेम्पोरालिटी। टेम्पोरालिटी का मतलब होता है लाइक कोई भी चीज जो विद इन टाइम हो जाए, विद इन टाइम हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, टेम्पोरालिटी कहते हैं। इसे ही हम एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर होता है जो बिना समय के क्या करे, मतलब प्रिपरेशन कर ले, ठीक है। आपको भाई प्रिपरेशन करने के लिए समय नहीं मिला जाएगा और ऑन द स्पॉट अगर हम कुछ भी ऐसा बोलते हैं तो वो होता है हमारा एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर, ठीक है। यानी बिना प्रिपरेशन के जब क्या किया जाता है, तैयारी की जाती है, बोली जाती है, तो वो एक्सटेम्पोर कहलाता है। इसी से बनता है टेम्पोरेरी, टेम्पोरेरी, टेम्पोरेरी। टेम्पोरेरी क्या होगा, जो लिमिटेड टाइम के लिए हो, ठीक है। आप इसे से टेम्पोरानियस, टेम्पोरानियस, TEMPO, टेम्पो, रानियस, NEOUS, टेम्पोरानियस। टेम्पोरानियस का मतलब होता है जो मतलब छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या करे, चले, जो ऐसी चीज जो छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए चले, टेम्पोरानियस होगा। टेम्पेस्टिव, टेम्पेस्टिव, TEMPESTIVE, टेम्पेस्टिव। टेम्पेस्टिव का मतलब होता है लाइक जो बिल्कुल ठीक समय पर हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, टेम्पेस्टिव। टेम्पेस्टिव यानी जो बिल्कुल करेक्ट मोमेंट पर हो जाए, लास्ट मोमेंट पर हो जाए, वो हमारा क्या होगा, टेम्पेस्टिव होता है। टेम्पोरलिज्म, टेम्पोरलिज्म, TEMPORALISM, टेम्पोरलिज्म। टेम्पोरलिज्म का मतलब होता है लाइक फोकस ऑन लाइक टाइम बेस्ड मैटर्स, ऐसी चीजें जो बिल्कुल समय के अनुसार होनी चाहिए ना, उस पर जब हम फोकस करते हैं तो वो टेम्पोरलिज्म कहलाता है। तो आई होप ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो क्लियर हो गए हो। नाउ कम टू नेक्स्ट वर्ड विच इज AN, एन। एन का जो मतलब है दैट इज समथिंग कॉल्ड लाइक एनुअल या ईयर, आप कह लो, ईयर से कह लो, साल से कह लो, ओके। नेक्स्ट इज
इसी से वर्ड जो देखते हैं वो हमारा पहला क्या बनता है, एनुअल। एनुअल जो एक बार हो, ठीक है, जो साल के अंत में हो, एनुअल। एनुअल एवरी ईयर होता है एनुअल। एनिवर्सरी, एनिवर्सरी, ठीक है, एनिवर्सरी। एनिवर्सरी जो होगा मतलब जो एक ऐसा सेलिब्रेशन जो साल में एक बार मनाया जाता है, ठीक है। अब बेनेलियल, BIE, बेनेलियल, बेनेलियल, बेनेयल, बेनेयल, बेनेयल का मतलब होता है लाइक जो साल में 2 बार होता है, बेनेयल, बेनेयल, बेनेयल। ओके, ट्राइनियल जो 7 साल में 3 बार मनाया जाता है, ट्राइनियल, ट्राइनियल, ठीक है। कंटेनियल, कंटेनियल, बेनेयल जो 2 बार नहीं आता, 2 साल में एक बार, 2 साल में एक बार, ठीक है, 2 साल में एक बार बेनेयल, 3 साल में एक बार ट्रेनियल, ट्रेनियल, ठीक है। अब इसी से कंटेनियल होता है, CONTENNIL, कंटेनियल जो 100 साल में एक बार है, ठीक है। सेंटेनियल, सेंटेनियल क्या हो रहा है, सेंटेनियल है, CENTENNIAL, सेंटेनियल। अब इसी से बनता है मिलेनियल, मिलेनियल। मिलेनियल का मतलब है जो 1000 ईयर से है, ठीक है, जो 1000 ईयर में हो वो मिलेनियल होगा। अब इसी से बनता है पेरेनियल, PERNNIAL, पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब होता है जो काफी लंबे समय तक चले, लास्टिंग फॉर मेनी इयर्स, जो काफी लंबे समय तक चले वो पेरेनियल होगा, पेरेनियल होगा, ठीक है। अब इसी से बनता है सेमी एनुअल, सेमी एनुअल, सेमी एनुअल। सेमी एनुअल मतलब जो साल में 2 बार हो। एनल्स, ANNALS, एनल्स। एनल्स का मतलब होगा ऐसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो कि अरेंज्ड ईयरली, ईयरली अरेंज्ड हो, ठीक है, यानी साल दर साल जो अरेंज किए जाते हो साल के अकॉर्डिंग, वो एनल्स कहलाते हैं। अब इसी से बनता है एनुअलाइज, एनुअलाइज, ANNUALIZE, एनुअलाइज। एनुअलाइज का मतलब होगा कोई भी चीज कैलकुलेट करना ओवर ईयरली पीरियड, यानी साल साल, साल दर साल क्या करना, कैलकुलेट करना, उसे हम क्या कहते हैं, एनुलाइज कहते हैं। तो आई होप ये सारे के सारे वर्ड्स जो है वो क्लियर हो गए हो। एंड हमने इसी तरह जो हमारा डे 24 है वो हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। एंड आई होप आप इस सीरीज को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और दिखाएं अपना खूब सारा प्यार। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।